जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर केमिस्ट्री कैसे याद करें, केमिस्ट्री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और केमिस्ट्री में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुका है हम लोग का, कैसे संभलेगा सर। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। अगर कुछ नहीं आप जानते हैं, देखिए आप वही विद्यार्थी देखिएगा वीडियो जिनको कि केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है। अगर जिनको आता है वो बिल्कुल वीडियो को छोड़ दे। जिनको कुछ नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ उसी के लिए बना रहा हूं मैं ये वीडियो। देखिएगा बोर्ड परीक्षा 2024 में अब पास करना है, बोर्ड परीक्षा 2024 और आ गया है नज़दीक, और केमिस्ट्री कुछ नहीं याद है, यानी कुछ नहीं पढ़े हैं। कर रहा बच्चा कि सर केमिस्ट्री याद नहीं होता है। अब हम इसमें 100% आपको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। कई बच्चा का प्रश्न ये है कि केमिस्ट्री में कैसे पास करें, केमिस्ट्री में पास कैसे करें, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तबीयत खराब के कारण हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। कई बच्चे का तबीयत खराब रह जाने के कारण वो केमिस्ट्री का क्लास नहीं किए हैं। वो बच्चों को भी हम बताएंगे कि किस तरह से आप केमिस्ट्री पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं। कई बच्चे का सवाल ये है कि सर मैं केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानता हूँ, तो क्या करें। तो सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि अब अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, केमिस्ट्री तबीयत खराब रहने के कारण आप नहीं पढ़े हैं, या फिर कोई कारण बस आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, यानी केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं जानते हैं, आप केमिस्ट्री में जीरो हैं, आपका लेवल जो केमिस्ट्री का है मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल जीरो है। अब केमिस्ट्री में क्वेश्चन याद करें कैसे, बिल्कुल सही बात है। केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री याद करना, केमिस्ट्री समझना, ये सबकी बस की बात नहीं है और ये थोड़ा सा टफेस्ट होता है। ये जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी बच्चों के लिए टफेस्ट होता है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो खास करके केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा लेंदी लगता है, और बिहार बोर्ड के अधिकतर बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। अगर कहा जाए बिहार बोर्ड के लिए, तो हम तो 100% में कहें तो 80% बच्चा को केमिस्ट्री बहुत कम समझ में आता है, बहुत कम आता है। यानी केमिस्ट्री का स्कोर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल गिरा हुआ रहता है बिहार बोर्ड के बच्चों को। तो मैं सब बोर्ड के बच्चों के लिए ये कह रहा हूँ, लेकिन सभी बोर्ड के बच्चे जो है इस चीज़ को समझें, क्योंकि सभी बोर्ड में लगभग केमिस्ट्री ये तरीका का आता है कि केमिस्ट्री जो है बिल्कुल सभी से नहीं बन पाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद करता है लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर भूला जाता है। अब देखिए, अब इसको परमानेंट कैसे याद किया जाएगा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में कैसे आएगा ये 70 नंबर, केमिस्ट्री में 70 नंबर कैसे आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर जो आपका आता है वो प्रैक्टिकल आता है। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, अगर आपको केमिस्ट्री आता ही नहीं है तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा, तो मैं सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कैसे बनाए सर, तो मैं सारा चीज़ यहाँ पर जाने बनाने का ट्रिक, अब मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर करिएगा और कैसे आपको सब्जेक्टिव को क्लियर करना है। ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल बिल्कुल आप 70 नंबर प्लस लाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 70 नंबर का तो एग्ज़ाम होता है, लेकिन हाँ 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का भी तो नंबर जुटेगा ना। तो 70 नंबर का तो मेन एग्ज़ाम आपका होता है, और ये 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। उसमें मिनिमम अगर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों तो 28 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। बिहार बोर्ड में प्रैक्टिकल कितना मिलता है, 28 नंबर मिलता है। अब तो ये 28 नंबर प्रैक्टिकल का टेंशन खत्म। बाकी बात रहा कि अब सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं और सब्जेक्टिव कैसे बनाएं। मेन पॉइंट तो ये है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं और सब्जेक्टिव कैसे बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, और 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 35 नंबर का आपका जो आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा। तो ध्यान दें कि सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 35 नंबर 70 नंबर का पूरा एग्जाम होगा आपका, और 28 नंबर का तो आप टेंशन खत्म कर दीजिए। तो आपको 35 में कितना आएगा ऑब्जेक्टिव में, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव तैयार कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करना है। हम आपको बता दें कि इस ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों आपको कम से कम आएगा, कम से कम, जो कभी नहीं पढ़े तो 25 नंबर आएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि 25 नंबर कैसे आएगा। तो रोज का एक रूटीन बनाइए, रोज का एक रूटीन बनाइए मेरे प्यारे बच्चों कि हमें
किस तरह से पढ़ना है, तो हम आपको बता दें कि कम से कम 20 गो ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव आप दिन भर में कभी भी केमिस्ट्री का ज़रूर याद कर लें। जब आपको वक्त मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 20 गो ऑब्जेक्टिव रोज़ आप याद कर लीजिए केमिस्ट्री का, 20 ऑब्जेक्टिव रोज़। और उसके बाद बात रहा सब्जेक्टिव का, तो कम से कम 2 नंबर वाला जो होता है, वो 2 नंबर वाला आप कम से कम 3 प्रश्न को ज़रूर याद करें। और याद नहीं होता है सर, तो याद नहीं भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ कि आप लिख लिख करके याद करें, लिख लिख करके याद करें, तभी आपको याद होगा, वरना याद नहीं होगा। आप याद करिएगा और भुला जाइएगा। तो लिखने से होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगेगा भी कि हमको याद नहीं हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका अपना जो अपना मन से है, वो क्वेश्चन पेपर को देखते के साथ अपना मन से आप उस क्वेश्चन पेपर में आप लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीका कब होगा, जब आप लिख लिख करके याद करिएगा। अब ज़्यादा नहीं, हम आपको कहते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आप रोज़ लिख करके याद करिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन रोज, ज़्यादा नहीं, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 प्रश्न 2 नंबर वाला। अब 20 गो ऑब्जेक्टिव, अगर 20 गो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो 15 ऑब्जेक्टिव भी आप ज़रूर याद करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ, ये रूटीन आपका जो होना चाहिए वो रोज़ का होना चाहिए, तब आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप रोज़ ये रूटीन का पालन नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रूटीन बनाए और 4 दिन आप याद करिएगा फिर आप छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रूटीन जब बनाइए तो आपको रोज़ पढ़ना होगा। इस तरह से 15 गो ऑब्जेक्टिव, 3 प्रश्न 2 नंबर वाला और 1 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से आप याद करते हैं तो 25 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर आपका सब्जेक्टिव में आ जाएगा, यानी 50 नंबर, और 28 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल में आ जाएगा, तो 8 नंबर और 5 2 7, यानी 78 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपका पूरा पूरी हम दिला रहे हैं। और ये जो दिला रहे हैं 78 नंबर, जो अभी तक कोई कारणवश कोई बच्चा नहीं पढ़े हैं, उस बच्चा को हम 78 नंबर दिलवा रहे हैं। बहुत बड़ी मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों, 78 नंबर केमिस्ट्री में आना बहुत बड़ी मायने रखता है। इसलिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये पूरा चीज़ को आपको ध्यान में रखना। 5 गो 15 गो ऑब्जेक्टिव और 3 गो प्रश्न 2 नंबर वाला और 1 गो लॉन्ग क्वेश्चन। अब याद क्या, कोई भी प्रश्न आप याद करिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ जो याद करिएगा वो सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न को याद करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न को याद करना है। यानी कहाँ से अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो कुछ नहीं, आप क्वेश्चन बैंक को उठाइए और क्वेश्चन बैंक से आप 3 गो 2 नंबर वाला और 1 गो लॉन्ग क्वेश्चन और 15 गो ऑब्जेक्टिव, किसी से नहीं, क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक को आप घोर करके पी जाइए। अगर आप क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। ये आपका 75% अंक आने से ये केमिस्ट्री में है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम बताए हैं तो इस तरह से अगर आप याद करते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं लिख करके, लिखने से होगा क्या, आपका राइटिंग भी बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप याद करते हैं, याद नहीं होता है तो लिख करके याद करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छी नहीं लगे हो तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उसको भी जानकारी पहुंच जाए। और फिर हम अगले अपडेट में लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।